Hello everyone, welcome to my channel Study Time. Today we will start the first chapter of class 10, that is Two Gentlemen of Verona. So let's begin with the chapter. As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. Verona is a place in Italy, and Romeo and Juliet are believed to have lived there. They were selling wild strawberries. तो जो बच्चे वहां पर खड़े हैं, the two boys which are standing there, वो wild strawberries बेच रहे हैं. Don't buy one, Luigi, our cautious driver. तो जो नरेटर का ड्राइवर है वो उन्हें वार्न करता है कि प्लीज इनसे मत खरीदो. You will get fruit much better in Verona. Besides these boys, तो कह रहे हैं कि सिटी में आपको अच्छी ज्यादा बढ़िया फ्रूट्स मिल सकते हैं. Beside these boys. He shrugged his shoulders. Shrugged his shoulders means to raise or draw in the shoulders, especially to express aloofness. Means indifference or uncertainty. वो no कहना चाहता है. To convey his disapproval of their shabby. Shabby means in poor condition through long use or lack of care. Shabby appearance. उन दो बच्चों का जो दो स्मॉल बॉयज है यहाँ पर, उनका अपीयरेंस कैसा है? शैबी अपीयरेंस है. मीन्स कि उनके कपड़ों की कंडीशन अच्छी नहीं है. तो काफी पुराने यूज्ड कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं जिनकी कोई केयर भी नहीं की गई है. One boy was wearing a worn jersey. तो उसकी जर्सी कैसी है? worn है. worn means old and damaged है. and cut off khaki pants. The other a shortened army tunic. army tunic कहते हैं a loose outer garment that does not have sleeves, gathered in loose folds about his skinny frame. Skinny frame means a very lean and thin structured body. काफी पतला है वो बच्चा. Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes. तो उनकी जो लुक है वो काफी अजीब सी है. उनकी पैंट्स भी उनको काट फाट के उन्होंने अपने साइज का बना रखा है. कट ऑफ खाकी पैंट्स हैं और इस तरह से उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहीं से भी उन्हें फिट नहीं हो रहे हैं. क्योंकि वो लूज में, गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम. तो जैसे वो इकट्ठी हो रही है उसकी वेस्ट पे सारी जाकर, तो ऐसे इस तरह से उन्होंने बड़े कपड़ों को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पहन रखा है. लेकिन उनकी जैसे भी उनके कपड़े हो, चाहे उनके हेयर टैंगल्ड थे, लेकिन उनकी आईज में जो है एक सिंसियरिटी नजर आ रही है. अर्नेस्ट आईज मीन सिंसियरली दे आर, देयर लुक इज वेरी सिंसियर. We felt ourselves strangely attracted. तो नरेटर उसका जो कंपेनियन है साथ में, तो वो उनकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो गए हैं. My companion spoke to the boys, discovered that they were brothers. वो दोनों भाई हैं. Nicola, the elder, was 13 and Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their big basket, then set off towards the town. तो उन्होंने उनकी जो स्ट्रॉबेरीज की बिग बास्केट थी वो उनसे खरीद ली है. एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द टाउन. नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल वी सॉ आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? तो अब वो लोग सिटी में गए, वहां पर उन्होंने रात बिताई. जब मॉर्निंग में वो उठकर देखते हैं तो जो एक सेंट्रल एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? पब्लिक स्क्वायर. तो वहां पर बैठे वो बच्चे ब्रिस्क बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि शू पॉलिश का काम कर रहे हैं, शू शाइन का काम कर रहे हैं. तो वो मतलब कि अदर देन सेलिंग फ्रूट्स वो ये वाला काम भी करते हैं. We watched for a few moments, then a straight slackened. तो वो थोड़ी देर उन्हें देखते रहे. Then a straight slackened means जैसे to become less active. We went over. तो वो काफी बिजी चल रहे थे वो काम में, अपने शू शाइन के बिजनेस में. तो जैसे ही वो थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है उनका काम, तो वैसे ही वो उनके पास जाते हैं. They greeted us with friendly faces. I thought you picked fruit for a living, I said. तो उसने पूछा कि हमें लगता था कि शायद तुम सिर्फ फ्रूट ही बेचते होगे और अपनी लिविंग के लिए और अपना गुजारा करते होगे. We do many things, sir, Nicola answered seriously. तो निकोला क्या कहता है कि हम काफी सारे काम करते हैं. He glanced. Glance means to take a brief or hurried look at us hopefully. Often we show visitors through the town.
तो वो ये वाला काम भी करते हैं ना। देखो एक तो वो फ्रूट्स बेचते हैं, शू शाइन का काम करते हैं. नाउ व्हाट द थर्ड वर्क दे आर डूइंग, दे टेक द विजिटर्स थ्रू द टाउन to Juliet's tomb and the place where Juliet, the woman Romeo loved, was buried. तो ये Juliet tomb जो है कहाँ पर है, वेरोना में है, और वहाँ पर वो लोगों को लेकर जाते हैं, टूरिस्ट को लेकर जाते हैं. रोमियो एंड जूलियट जो है प्ले है रिटन बाय शेक्सपियर एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. तो अदर देन जूलियट्स टॉम वो अदर प्लेसेस पे भी लोगों को लेके जाते हैं. ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग. तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. As we made the rounds means वो अलग अलग जगह पे जाते हैं. My interest was again provoked. Provoked means to give rise to. तो उनका जो उनके अंदर इंटरेस्ट है वो दोबारा was again provoked by their remarkable demeanor. Means their behavior, उनका जो appearance था तो वो काफी रिमार्केबल था. उससे जो उनका जो इंटरेस्ट है उनमें दोबारा राइज होता है. They were childish enough and in many ways quite artless, means innocent. तो कुछ बचपना भी था, थोड़े छोटे थे वो, लेकिन वो काफी इनोसेंट थे. जोकोपो was as lively as a squirrel. तो वो बहुत ही ज्यादा लाइवली बच्चा था. Nicola's smile was steady, means stable and engaging. Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. तो वो एक बच्चों वाला फेस था, लेकिन उनके अंदर जो सीरियसनेस थी वो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा थी. In the week which followed, we saw them frequently. तो एक हफ्ता वो लोग उनसे मिलते रहे काफी बार. For they proved extremely useful to us. अब वो कैसे उनके लिए यूजफुल थे? If we wanted a pack of American cigarettes, वो लाके देते थे, अवेलेबल कराते थे. और seats for the opera or the name of good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. तो ये सारे काम उनको कर देते थे. What struck one most was their willingness to work. हमेशा तैयार रहते थे काम करने के लिए. During these summer days, these lines are very important. अभी जो हमने पहले भी पढ़ा कि वो क्या क्या वर्क करते थे, that is also important. अब ये देखो उनकी willingness to work, ये उसको बहुत अच्छी लगी नरेटर को, और ये भी एक important line है. During these summer days, under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, mean to sell newspapers, conducted tourists round the town, and ran errands. To means to go out to buy or do something. कोई भी टास्क वो करने के लिए तैयार रहते थे और करते भी थे. उनकी जो willingness to work थी वो सारे इन टास्क में आपको देखने को मिल सकती है. They were all rounders. And one night we came upon them in the windy and deserted square. विंडी का मतलब तो आपको पता ही है, काफी हवा चल रही थी. डेजर्टेड मीन्स जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था. ऐसी जगह पर रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेमेंट बीनीथ द लाइट्स. तो उन्होंने उन बच्चों को ऐसी जगह पर देखा जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था. स्टोन पेमेंट पे वो बैठे हुए थे बीनीथ द लाइट्स. निकोला सैट अपराइट टायर्ड. वो भी थक चुका था. अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट. अभी भी एक बंडल जो था न्यूज़पेपर्स का उसके पैरों के पास पड़ा था. जाकोपो, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. वो सो चुका था. It was nearly midnight. तो ऑलमोस्ट रात के 12 बज गए थे. Why are you out so late, Nicola? तो नरेटर उससे पूछता है कि तुम इस वक्त रात को क्या कर रहे हो? Waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes in. तो उनका ये था कि जैसे ही वो बस आएगी पाजुआ से, विच इज अ सिटी इन इटली, तो वो वहां पर उन न्यूज़पेपर्स को बेचेंगे उस बस में. मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड. वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर. लेकिन उन्होंने कहा हमें कोई से कोई कंप्लेन नहीं है. बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शू शाइन, आई सेड निकोला, द वे यू एंड जोकोपो वर्क, यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट. क्योंकि उसने नरेटर ने देखा कि कितना काम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं. तो वो कहता है कि तुम तो काफी अच्छा कमा लेते हो, कि यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, फिर भी तुम अच्छे कपड़े नहीं खरीदते. यू ईट लिटिल इनफ, बहुत कम खाते हो. व्हेन आई सी यू हैव अ मील, इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स. टेल मी व्हाट यू डू विद योर मनी. तो वो नरेटर जो है काफी
इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि वो इस मनी से क्या करते हैं, क्योंकि वो क्लोथ्स नहीं खरीदते, अच्छा फूड नहीं लेते, तो वो पैसा भी अच्छा कमाते हैं. So let's see. He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked to the ground. तो देखो यहाँ पर जो है, on hearing the words of the narrator, Nicola blushed red with anxiety. और कुछ confusion सी भी है उसको. His brownish sunburnt complexion made it quite apparent to the eyes of the narrator, and there suddenly his face became pale. कहीं ना कहीं उसे डर था कि पता नहीं what is going to happen next. शायद कोई secret है जो हमें आगे जाकर पता चलेगा. He looked to the ground. It means to become scared. क्योंकि उसका he grew pale. Generally लोग pale क्यों होते हैं? When they are scared, कोई fear है अंदर. तो it means he become scared. You must be saving up to emigrate to America. तो वो narrator पूछता है कि शायद तुम पैसा बचा रहे हो, that you want to go to America. Emigrate means to leave one's own country in order to settle permanently in another. I suggested. He looked at me sideways, spoke with an effort. फिर वो बोलता है, we should greatly like to go to United States, but here at present we have other plans. लेकिन वो कहते हैं कि हाँ हम obviously कोई भी जाना चाहेगा तो, क्योंकि वो भी जाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन एट प्रेजेंट उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है. उनका कुछ प्लान कुछ और ही है. What plans? नरेटर पूछता है कि क्या प्लान है. He smiled uncomfortably. वो थोड़ा uncomfortable हो गया. Just plans, sir. He answered in a low voice. Well, I said we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? तो अब मंडे को जो है नरेटर जा रहा है वेरोना से, और वो उसको पूछ रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो उनके लिए कर सके. Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said, Sir, he burst out. Every Sunday we make a visit to the country, to Poletta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. तो निकोला तो कोई किसी से एहसान नहीं लेना चाहता था, यू कैन से, बट लेकिन जो जोकोपो है, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा, ही इज लाइक अ स्क्विरल, तो काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी है. ही जस्ट बर्स्ट आउट कि उसको he has to make a visit to the country which is 30 kilometers from here. वो जनरली बाईसाइकिल्स हायर करते हैं, तो वो चाहता था कि वो अपनी कार में, जो नरेटर है अपनी कार में उन्हें वहाँ भेज दे. I had already told Yugi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. तो जो उसका ड्राइवर है नरेटर का ल्यूगी, उसको उसने छुट्टी दे रखी है संडे को, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा. So there was a pause. Nicola was glaring at his young brother in vexation, means in annoyance. वो उससे काफी ज्यादा उसको उसकी बात का कहीं ना कहीं बुरा लगा है. We could not think of troubling you, sir. वो कहता है कि हम आपको ट्रबल नहीं करना चाहते. इट वोंट बी एनी ट्रबल. ये नरेटर बोलता है. ही बिट हिज लिप, देन इन अ रादर पुट आउट मींस अनॉयड टोन ही सेड वेरी वेल. तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है. The following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside. तो एक छोटा सा गांव है on the hill, high upon the hillside. I imagined that our destination would be some humble means respectful, dwellings means place of residence, but directed by Jacopo, we drew up at a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall. तो इस तरह की एक जगह पर वो पहुंचते हैं. I could scarcely means hardly believe my eyes, and before I could recover my breath, my two passengers had leaped from the car suddenly. मतलब leaped from the car means एक suddenly move somewhere. तो उसके जो पैसेंजर्स यानी कि जो निकोला है, जोकोपो है, वो कार से निकलकर बाहर चले जाते हैं. We shall not be long, sir. उसने बोला हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे. Perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink, and they disappeared beyond the corner of the wall. After a few minutes, I followed. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell.
तो वहां जाता है, बेल बजाता है. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. तो एक अच्छी खासी दिखने वाली लेडी आती है, उसने spectacles चश्मा पहना हुआ है which is steel rimmed, and I blinked as I saw that she was dressed in a white uniform of a trained nurse. तो उसके कपड़ों से पता चल रहा है कि वो एक trained nurse है. I brought 2 small boys here. तो नरेटर कहता है कि मैं यहाँ पे 2 छोटे बच्चों को लेकर आया हूँ. Yes, her face lit up and she opened the door to admit me. और वो उसको अंदर बुलाती है. निकोला एंड जाकोपो, आई विल टेक यू अप. तो वो कहती है हाँ, निकोला एंड जाकोपो यही हैं, और वो उसे ऊपर ले जाती है. She led me through a cool tiled vestibule. Vestibule का मतलब होता है lobby. Into the hospital. For hospital the villa had become. तो जो एक विला है, एक शानदार घर है, बंगला है, वो क्या बन चुका है, एक हॉस्पिटल है. At the door of a little cubicle. Cubicle means a small separate space. The nurse paused, but her finger to her lips, and with a smile bade me to look through the glass partition. तो वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और इशारा करके बताती है कि वो ग्लास पार्टीशन में से देख सकता है. The 2 boys were seated at the bedside of a girl of about 20. तो अराउंड 20 साल की एक लड़की है जो कि बेड पे है, propped up on pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter. और वो ध्यान से उनकी बातों को सुन रही है. Her eyes soft and tender, and one could see at a glance her resemblance being alike to her brothers. तो कहीं ना कहीं वो रिजेंबल कर रही है अपने भाइयों को, उसका जो फेस है उनसे मिलता है. A vase of wildflowers stood on her table beside a dish of fruit and several books. तो वो सारा एरिया आपको समझाया गया है कि कैसा दिखता है. वहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स पड़े हैं एक वास में. Beside a dish of fruit and several books are there. Won't you go in? The nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. तो वो कहती है कि लूसिया वो जो 20 years की गर्ल है ऑन द बेड, उसका नाम होगा लूसिया. वो कहती है कि उसे देखकर अच्छा लगेगा. I shook my head and turned away. तो उसने मना कर दिया नरेटर ने. I felt I could not bear to intrude. तो वो इंट्रूड नहीं करना चाहता. इंट्रूड का मतलब होता है to put oneself deliberately into a place or a situation where one is unwelcome or uninvited. तो वो एक इंट्रूडर हो जाता है. तो अभी उसको किसी ने नहीं बुलाया, वो uninvited है, तो वो वहां जाना नहीं चाहता. Upon this happy family party, but at the foot of their staircase I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. तो वो नर्स से चाहता है कि वो उसे सारी बात बताए, जो भी कुछ वो जानती है. She was eager to do so. वो भी eager थी, वो भी चाहती थी कि वो सब कुछ बताए. They were, she explained, quite alone in the world. अकेले हैं, except for their sister Lucia. Their father, a widower, a well-known singer. तो उनके father क्या थे? एक well-known singer थे. मम्मी उनकी already नहीं है because father is a widower. Had been killed in the early part of the war. तो ये जो सारा सीन है ये एक वॉर के अराउंड है. कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई वॉर हुआ है, उसके बाद मतलब ये जो लड़ाई हुई थी ये जर्मन्स और इटली में हुई थी, जर्मनी और इटली में, और उसके बाद जो आफ्टरमार्थ हैं वो सभी को झेलने पड़ रहे हैं. Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. तो उनका घर जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म हो चुका है और ये तीनों के तीनों बच्चे स्ट्रीट्स पे हैं. They had always known as comfortable and cultured life. उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, comfortable थी. Lucia had herself been training as a singer and they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter. तो इस तरह से जो उनकी लाइफ अब टोटली ruined हो गई है और भूख भी थी और कोल्ड विंटर भी था और इस तरह से इन तीनों बच्चों की लाइफ खराब हो चुकी है. For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter. They built with their own hands. तो उन्होंने खुद ही अपने लिए एक शेल्टर बनाया था और किसी तरह खुद को जिंदा रखा. Amidst means in the middle of, the rubble means waste of rough fragments of stone, brick or concrete, you can say, especially as the debris from the demolition of
बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स टूट जाती हैं वॉर के टाइम में, जो उनकी डेब्रिस थी, बची कुची चीजें, उनसे उन्होंने एक अपने लिए शेल्टर बनाया था। देन फॉर 3 years जर्मन्स रूल्ड द सिटी। 3 साल के लिए जर्मन्स ने इटली को रूल किया। द बॉयज ग्रू टू हेट द जर्मन्स एंड व्हेन द रेसिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म, दे वर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन। तो जो रेसिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसमें ये बच्चों ने ज्वाइन किया एंड दे वर अमंग द फर्स्ट टू join. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister. तो peace हुआ, war खत्म हुआ और वो अपनी बहन के पास वापस आए and they found her suffering from tuberculosis of the spine. लेकिन जब उन्हें अपनी बहन मिली तो वो बीमार थी. She was suffering from tuberculosis of the spine. She paused, take a quick breath. Did they give up? I do not have to answer that question. They brought her here, persuaded us to. Persuaded means to convince. Convince us to take her into the hospital. In the 12 months, she has been our patient. 12 महीने हो चुके हैं, वो उनकी patient है. She has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. तो जरूर वो ठीक हो जाएगी, वो चलेगी और वो गाना भी गाएगी. So this is a picture which is there in your book also. Of course, everything is so difficult now. Food so scarce and dear. We could not keep going unless we charged a fee. लेकिन सब कुछ बहुत मुश्किल है, खाना नहीं है, बहुत कम है, कुछ भी easy नहीं है, लेकिन उन्हें फीस तो चार्ज करनी ही पड़ेगी. बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट. हर हफ्ते आकर वो पेमेंट करते हैं. शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क व्हाट इज वर्क इज स्कार्स नॉट इनफ इन वेरोना. उसको पता है कि पता नहीं वो क्या काम करते हैं और वो कभी पूछती भी नहीं, लेकिन काम बहुत कम है वेरोना में. बट वॉट एवर इट इज, आई नो they do it well. वो जो कुछ भी करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Yes, I agreed. They couldn't do it better. तो नरेटर भी इस बात से एग्री करता है कि इससे बेहतर वो नहीं कर सकते, बिकॉज उसने उन्हें हार्ड वर्क करते हुए देखा है. I waited outside until the boys rejoined me, then drove them back to the city. They sat beside me, not speaking. उन्होंने कोई बात नहीं की. For my part, narrator is saying, I did not say a word. तो narrator भी यहाँ कुछ नहीं कहता. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret, and yet their devotion had touched me deeply. लेकिन narrator उनके devotion से, उनके वो जो भी sacrifice कर रहे हैं, वो जो भी कुछ hard work कर रहे हैं, उससे काफी deeply touched था. War had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. तो इस तरह से खत्म होता है. I hope you have understood the chapter well. If you still have any doubts, you can ask me in the comment section. If you like my video, kindly like and subscribe. Thank you so much.